हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। शायद आपको पता हो कि पिछले 2 हफ़्ते पहले तकरीबन मैं बहुत ज़्यादा शदीद बीमार था, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। और जब मैं वहाँ पे एडमिट था लगभग 4-5 दिन तक, तब मैं वहाँ पे क्या सोच रहा था, क्या मेरे दिमाग में चल रहा था बेड पे पड़े हुए, वो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। असल में जब हम बिल्कुल फ़िट होते हैं, हमारी सेहत हमारा साथ देती होती है, तो हम उसकी बहुत कम परवाह करते हैं, या कभी ये होता है कि परवाह करते ही नहीं हैं, और दुनिया भर की टेंशन्स और प्लानिंग्स को अपने सर पे उठाए घूमते हैं। कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता होता है कि जैसे सब कुछ हमारी वजह से चल रहा है, हम ही सब कुछ चला रहे हैं, ऐसा महसूस करते होते हैं। मगर असल में ऐसा नहीं है दोस्तों। जब भी किसी बीमारी की वजह से हम बेड रेस्ट पे आ जाते हैं, तो फिर हमें ये महसूस होता है कि जैसे हेल्थ के सिवा कुछ और है ही नहीं दुनिया में। प्रायोरिटी सिर्फ़ हमारी हेल्थ की है, और ये सोच रहे होते हैं कि एक बार मेरी सेहत साथ दे दे मेरी, तो मैं फिर बहुत कुछ करूँगा। इसी तरह से मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार लगातार चल रहे थे जब मैं बेड रेस्ट पे था, हॉस्पिटल में एडमिट था। मतलब उतनी लो लेवल तक मेरी हेल्थ जो है वो चली गई कि मुझे मेरी आवाज़ तो निकलना दूर की बात, मुझे दूसरे लोगों की आवाज़ें थी, मेरे कान बंद होने लगे थे और बहुत कम कम आवाज़ आने लगी थी, और हाथ पैर बिल्कुल सुन्न से होने लगे थे। कहीं न कहीं मैं ये जो दुनिया में हमारी ज़िंदगी है, ये दूसरी ज़िंदगी हमारी, तो इसके बारे में मैं सोच रहा था। इसके बाद एक तीसरी ज़िंदगी हमारी आने वाली है, और फिर उसके बाद इटर्नल जो चौथी ज़िंदगी हमारी होती है। यहाँ पे शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न लगेगा, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ज़िंदगी का क्या मामला है भाई। ये हमारी जो दुनिया में चल रही है, वाक़ई में हमारी दूसरी ज़िंदगी है, क्योंकि एक ज़िंदगी हमारी वो थी जो हम में आलम अरबा में जो हमें मिली, जब हमें पैदा किया गया, है ना। उसके बाद उसके बारे में हमें कुछ भी याद नहीं यहाँ पे। और दूसरी ज़िंदगी हमारी ये है जो हम दुनिया में हमारी अभी चल रही है। और तीसरी ज़िंदगी जो है हमारी वो होगी जो दुनिया में मौत आने के बाद हम आलम बरज़ख में चले जाएंगे, और अपनी अपनी कब्रों में जा कर के अपनी क़यामत का इंतज़ार करेंगे। वो तीसरी ज़िंदगी होगी, और जब उसके बाद हमको उठाया जाएगा, तो वो हमारी चौथी और आखिरी इटर्नल ज़िंदगी होगी। वो क़यामत का दिन होगा। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं मेरे दिमाग में लगातार चल रही थी। बीमारी जब आती है तो वो इंसान को बहुत कुछ सिखा कर जाती है। मैंने सीखा कि ज़िंदगी जो है वो बहुत ही नाज़ुक है, और वो कभी भी आप इस दूसरी ज़िंदगी से तीसरी ज़िंदगी में कभी भी जा सकते हैं, कभी भी ट्रांसफ़र आपका हो सकता है यहाँ से। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक रिमाइंडर है हमारे लिए। ये रिमाइंडर है कि भई बंदे जल्दी से होश में आ जा, और तू इतना मदहोश मत रह, दुनिया में मत खो जा, और तू अच्छे काम कर, और आगे दुनिया में ज़िंदा रहते कुछ ऐसे काम कर ले कि जो तेरे दुनिया से जाने के बाद तेरे काम आएँ। और ये एहसास दिलाया जाता है कि बेटा तू बहुत मजबूर है। इंसान को तो पैदा ही अल्लाह ताला ने मजबूर किया है, तो तू उस अपनी औकात को अपनी बिल्कुल दिमाग में रख, याद रख अपनी औकात। तो कोई भी बीमारी जब आती है, कोई बंदा बेड रेस्ट पे आता है, बीमार पड़ता है, हॉस्पिटलाइज़ होता है, तो वो उसके लिए एक रिमाइंडर होता है, उसको बहुत कुछ सिखाने के लिए। ज़िंदगी उसको सिखाती है कि देखो क्या है ज़िंदगी। और लास्ट में आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि भाई जब आप फ़िट हैं तो ही अपनी सेहत का पहले से ही ध्यान रखिए। अब बीमार पड़ने के बाद और फिर थोड़ा सा सही होने के बाद तो मुझे भी ये लग रहा है कि यार कि मैं बहुत ध्यान रखूँ अपनी सेहत का, और सेहत पे ही अपना खाने पीने में बहुत ध्यान रखूँ, और एक्सरसाइज करता रहूँ, और वॉक करता रहूँ, और रन करता रहूँ, पता नहीं क्या क्या। मगर ज़रूरी ये है कि जब आप फ़िट हैं तभी आप अपना ध्यान रखिए, तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप ज़्यादा लंबे वक्त तक अच्छे से चल पाएंगे, और जब चल पाएंगे, जब आपके अंदर ताकत होगी, तो ही अच्छे काम कर पाएंगे, बड़े काम कर पाएंगे। तो आखिर में ये कहूँगा कि आप सभी लोग अपनी अपनी सेहत का खूब ध्यान रखिए,